हम आपके सामने हमारे विषय हमेशा पीछे रहने वाले स्कूल क्लस्टरों में सुधार की रणनीतियां पर अपने विचार आप सबके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें पहला ही रणनीति है जिसमें पीछे रहने का मानक। हमारे पास वो मानक क्या है जिससे हम उन स्कूलों को पीछे या पीछा मानकर चल रहे हैं। तो हमें इस बात पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बस्तर अंचल के दूरस्थ स्थानों में जो स्कूलें हैं उनके साथ अगर हम अंकों की गणितीय जादू के साथ चले तो वो बस्तर के दूरस्थ अंचलों वाले स्कूलों के साथ थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो हम वहां के मानक थोड़ा सा बदलें। वहां पे हमको देखना पड़ेगा क्या स्कूल में आके बच्चा बोल पा रहा है। तो पहली प्राथमिकता बच्चा बोलना सीखे। बोलना सीखे इसके लिए जरूरी है स्कूल का वातावरण उस तरीके से हो कि बच्चा अपने विचारों को बोल सके और वो ड्रॉप आउट ना हो। क्योंकि विद्यालय तक बच्चा आएगा तभी हम उस पे काम कर सकते हैं। साथ में इसमें अभिभावकों को लेकर जागरूक करना हो। दूसरा पॉइंट है भाषा की दीवार। कक्षा में अगर बच्चा चुप है, कक्षा में बच्चा चुप है, इसका मतलब अज्ञान नहीं है, भाषा का डर है जनाब। अगर भाषा का डर है तो हमारे दूरस्थ अंचलों में हर 2-4-5 किलोमीटर में बोलियां बदल जाती हैं, कहीं कहीं हलवी, कहीं गोंडी तो कहीं हिंदी। तो बच्चा सीधा हिंदी आकर सीख सके ये उसके लिए संभव नहीं है। तो मैं ये जो बात करूंगा ये प्राथमिक स्तर के लिए है, प्राइमरी स्कूल के लिए है। तो हमने एक रणनीति अपनाई कि बच्चों के लिए क्लास 1 से क्लास 2 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाई को विशेष जोर दिया जाए। कक्षा 3 में अगर आता है तो वहां पर मातृभाषा प्लस हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स किया जाए। आगे बढ़े कक्षा 4 और 5वीं में उन्हें हिंदी और अंग्रेजी पर जोर दिया जाए। तीसरा पॉइंट है स्थानीय जीवन से जुड़ा शैक्षिक मॉडल अपनाना। क्योंकि हमेशा हम उन स्कूलों को देखते हैं जहां तक हमारी पहुंच है, उन स्कूलों को देखकर ही हम कोई नीति बनाते हैं। तो शहरी मॉडल को छोड़कर स्थानीय जीवन शैली से जुड़ा शैक्षणिक मॉडल को अपनाना, यानी कि वहां के रीति रिवाज, वहां रहन सहन, जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई प्रकृति को समझकर उस तरीके से क्या हम उनके लिए सिलेबस और पढ़ाई को बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है किताबों की ज्ञान की मजबूती के साथ साथ मानसिक ज्ञान की मजबूती को महत्व देना। क्या जो बच्चे विद्यालय से दूर होते जा रहे हैं उनको विद्यालय में आने के लिए हमको उनके मानसिक मजबूती के लिए हमको कार्य करना चाहिए, जो उनके पारंपरिक संस्कृति को साथ लेकर किया जा सकता है। 5वां पॉइंट है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग में हमारे विद्यालय हम अपने क्लस्टर अपने सर्कल में देखते हैं कि कुछ स्कूलें बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कूलों का स्तर उतना अच्छा नहीं है, इसको हम पीछे मान रहे हैं। तो उन पीछे मानने वाले स्कूलों को केवल एक अकेला पीछे मानने वाला स्कूल ना माने, उसके साथ हमारे प्रशासनिक जो उसके निरीक्षण करता हो वो उनको पीछे रह करके उनको वो दंड स्वरूप कुछ ना किया जाए, बल्कि पीछे हैं तो उनको आगे लाने के लिए क्या सहयोग किया जा सकता है तो विशेष सहयोग दिया जाना चाहिए। बाकी ये हमारे 5 पॉइंट थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे संकुलों में भी अगर कुछ स्कूल अच्छे हैं तो वहां के शिक्षकों और विद्यालय के बच्चों को इन दोनों स्कूलों के साथ समय समय पर जैसे बैकलिस्ट डे के दिन हम जिन स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं वहां भ्रमण के लिए आसपास अपने क्लस्टर में ले जा सकते हैं। पूरे ब्लॉक में ले जाना तो महंगा पड़ जाएगा, या जिले से बाहर ले जाना ज्यादा खर्चीला हो सकता है। तो अपने सर्कल के अंदर अगर किसी स्कूल की स्थिति अच्छी है, वहां के बच्चे अच्छे हैं, तो आपस में चेंज करके वहां की परिस्थितियों का अनुभव हम करा सकते हैं। आप सभी समूहों के सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपने रचनात्मक ज्ञानेंद्रियों को विराम देते हुए बहुत ही सहजता से मुझे सुना, हमारे बस्तर के न्यूटन्स को सुना। इसलिए बस्तर के न्यूटन्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।